नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट मंगलवार को पेश कर दिया है। वित्तीय सत्र 2022-23 के लिए पेश इस बजट में आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई नई बातों को शामिल किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब किसानों को एमएसपी का लाभ सीधे मिलेगा। इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने के लिए कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। दूसरी, उन्होंने एक बड़ी बात अपने बजट में पेश की कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए हम क्या नया लेकर आए हैं। आपको बता दें, 2022-23 से एम्बेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट जारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसका फायदा विदेश जाने वाले यात्रियों को होगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए वो क्या कुछ नया लेकर आई हैं। पहली बार है कि केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए अलग से योजना लाने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार की तरफ से अलग से योजना जारी होगी। बजट में इस तरह का प्रावधान किया गया है। अगली हम बात करते हैं ई वाहन की। ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अभी ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की कमी है। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जल्द ही सरकार बैटरी अदला बदली का कानून भी लाएगी। अगली बात उन्होंने कही कि एलआईसी में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी से की। उन्होंने बताया कि जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा। ये पहली बार होगा जब आईपीओ के जरिए एलआईसी करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। अगली उन्होंने बात कही 5G को लेकर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5G को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 5G लॉन्चिंग की स्कीम लाई जाएगी। इसके जरिए गांव-गांव तक लोगों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगली उन्होंने बात की शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफी गड़बड़ा गया है कोरोना के चलते। कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होंगी। जो बच्चे हैं वो डिजिटलिज्म से ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। अगली और हम बढ़े तो उन्होंने बात की गेमिंग और एनिमेशन की। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉम्पिक्स यानी एवीजी सेक्टर को भी अब देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने बजट को पेश करते वक्त एक क्रिप्टो करेंसी को भी ध्यान में रखा। उन्होंने कहा अब टैक्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को भी टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% का कैश देना होगा। जी हाँ, उसका जो टैक्स है 30% वो सरकार के खेमे में जाएगा। हालांकि इसके रेगुलेशंस को लेकर वित्त मंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।